हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं अगर हम किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तब। ठीक है, जैसे कि हम सेल करते हैं तब या फिर बाय करते हैं तब। और इसी के साथ मैं आपको एक कन्फ्यूजन और भी बताऊंगा, जैसे कि जो कि सभी लोगों के दिमाग में रहती है कि एक्चुअली में वो करते क्या हैं। जो भी ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो किस तरीके से देखते हैं कि आखिर हम पे कितने कितने चार्जेस लगते हैं। पर मैं आपको एक अपना तरीका बताने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जो और लोग देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने लैपटॉप पर ये आपको करके दिखा रहा हूँ और यही सेम काम आप अपने मोबाइल पर भी कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रो कैलकुलेटर। इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। एक्चुअली में सभी लोग इस वेबसाइट के जरिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो ब्रोकर चार्जेस है वो ऑनलाइन इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर कोई क्लियर नहीं होता है कि आपको इतने ही चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया जाता है कि आप अगर इतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर या फिर आप इतने के खरीदते हैं तो आपको इतना चार्जेस लगेगा। ठीक है, पर ये तरीका मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर किन किन को ये अच्छा लगा है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सारे काम आप ग्रो एप्लीकेशन में ही कर पाते हैं पर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ ग्रो एप्लीकेशन की वेबसाइट पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग नहीं जानते हैं इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स, इसी के साथ में बैंक निफ्टी, तो इन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी इंडेक्स होंगे जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये सारे के सारे इंडेक्स ही हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का यहाँ पर अभी मुझे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, शायद हट बच के हो सकता है। हम ऑल इंडेक्स पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि आखिर ये किस देश में हो रहा है। तो यानी कि हम भारत में हैं तो भारत का यहाँ पर मैप भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50, इसी के साथ में निफ्टी बैंक, इसी के साथ में और भी आपको यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिल रहा है जितने भी इंडेक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जिसमें भी यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में अलग अलग होता है चार्जेस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है और पर कुछ चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी और 50 की। इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में हमें यहां पर मिल जाता है ऑप्शन चेंज। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अभी ये लोड हो रहा है। चलिए मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूं। हाँ, हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि एक्चुअली में इस साइड को क्या बोलते हैं और इस साइड को क्या बोलते हैं। इसी के साथ में इसे बोलते हैं कॉल प्राइस और इसे बोलते हैं पुट प्राइस। ठीक है, पर इसके अलावा भी और भी कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। ठीक है, इन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लेकर, ठीक है, मैंने एक इस पर अलग से वीडियो बनाई है कि इस पूरे चार्ट को समझने को लेकर। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ को जानना चाहते हैं तो उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस में जानेंगे एक्चुअली में हम जिसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके चार्जेस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले और इसी के साथ में पैसे को निकालने से पहले। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि देख पाना है निफ्टी, इसी के साथ में 16 जनवरी और जो कि कॉइल प्राइस में हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डिलीवरी, ये एक लोड बराबर 75 है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो 2 हो जाएंगे
इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर 75 अगर जैसे हम खरीद रहे हैं तो हम इसे 51 कर लें, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें एक लोड का हिसाब होता है, जैसे कि 1 लोड या 2 लोड, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर चार्जेस देने होंगे, ठीक है। जैसे कि हम 1 लोड यहाँ पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद में जो प्राइस चल रहा है मार्केटिंग के प्राइस पर, ज़्यादातर है मैंने देखा है मार्केटिंग के ही प्राइस पर ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर कस्टमाइज भी करते हैं, तो ये चीज़ भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दी है। तो फिलहाल तो मैं इसे मार्केटिंग प्राइस चल रहा है, तो या फिर मैं यहाँ पर इसे कस्टमाइज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तो जो शेयर बाजार है वो बंद है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाना यहाँ पर मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर यही सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 और इसी के साथ में 6.30 देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअली में हम एक लोड खरीदते हैं तो यहाँ पर हम पे कितने चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे हमें देखने को मिल रहा है ऐड मनी के ऊपर, ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। अब जो चार्जेस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ब्रोकर चार्जेस आ गया है 20 रुपए का। कहने का मतलब है जैसे ही हम यहाँ पर एक लोड के लिए यहाँ पर बाय करते हैं तो हमें यहाँ पर 20 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा ग्रो एप्लीकेशन वालों के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर आ जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ठीक है, चार्जेस, वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि 4.89 रुपए, ठीक है। इसी के साथ में हमें जीएसटी भी भरनी पड़ेगी। अब जीएसटी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 4.48, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आ जाता है SEVI, यानी कि सभी और टर्नओवर चार्जेस, ठीक है, ये भी लगता है। स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, पता नहीं है भैया कौन सा चार्जेस है, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आ जाता है इन्वेस्टर प्रोडक्टर फंड ट्रस्ट, ठीक है, ये भी चार्जेस लगता है। तो आपको यहाँ पर सीधे मैं आपको बता दूं जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं यहाँ पर 6 प्रकार के। अब यहाँ पर जैसे कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर है जो कि निफ्टी में ही ज़्यादातर मैंने देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। अब वहाँ से आप ये चीज़ के बारे में नहीं पता कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर मैं इतना पैसा यहाँ पर निवेश कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इतने चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। तो लमसम में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1 रुपये समझो इसे मान लेते हैं, और 8, 9, 10 करीब 10 रुपये इन्हें मान लेते हैं हम, और 20 रुपये से मान लेते हैं। तो हमारे ऊपर 30 रुपये का यहाँ पर लमसम चार्जेस लग जाता है अगर हम एक लोड को बाय करते हैं तब, ठीक है। अब इसी के साथ में हम इसे सेल करते, ठीक है, मार्केटिंग के ही प्राइस पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम पे कितने चार्जेस लगते हैं वो हम चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकर चार्जेस है वो हमें 20 रुपये का देना पड़ता है, यानी कि उसमें भी हमें 20 रुपये का देना पड़ रहा था, और इसमें भी हमें, यानी कि ये लमसम सेम ही है, जीएसटी और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। पर यहाँ पर जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपके पैसे यहाँ पर बड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस ये बड़े हैं। तो कहने का मतलब है ये मोटी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 20 और करीब 10 रुपये इन्हें जोड़ लेते हैं, और 10 तो 30 हो गए, 30 और ये 40 और 4 रुपये जे, तो 40 करीब 45 रुपये यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक लोड के लिए सेल करते हैं तब, ठीक है। अब ये तो हो गई कि अगर आप एक लोड के लिए यहाँ पर सेल बाय करते हैं तब इतने चार्जेस देने पड़ेंगे, कि आखिर आप एक लोड खरीदते हैं और एक लोड बेचते हैं तब आपको इतना चार्जेस देना पड़ता है। और ऐसे में हम यहाँ पर जैसे कि 5 लोड खरीदते, ठीक है, या फिर बेचते तो हमें कितना चार्जेस देना पड़ता वो हम जान लेते हैं। और इसी प्रकार से आप जितने भी यहाँ पर यानी कि लोड खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे आप कॉल के थ्रू खरीदे या फिर आप पुट के थ्रू खरीदे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेल में कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे जो 5 होते और हमने इतने में ही बाय किए होते और इतने में ही हम सेल करते तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 20 रुपये ब्रोकर चार्जेस है वो हमारा उतना ही रहेगा, चाहे हम इसमें 50 जो कि कॉल क्यों ना खरीद लें, ठीक है, या फिर
चाहे हम 100 खरीद लें, ठीक है, पर जो ब्रोकर चार्जेस है वो तो हमारा 20 ही रहेगा। पर यहाँ पर जो चार्जेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ जाते हैं, प्लस जीएसटी बढ़ जाती है, इसी के साथ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ जाता है, और यहाँ पर बढ़ जाता है सभी टर्नओवर चार्जेस, ठीक है, यानी कि ये भी बढ़ जाता है। कहने मतलब ये सिर्फ आपका सेम रहता है ब्रोकर चार्जेस, ठीक है। कहने मतलब खरीदेंगे तब और आप बेचेंगे तब आपको 20 ही रुपए का आपको ब्रोकर चार्जेस देना पड़ेगा। पर यहाँ पर बाकी की जो 5 चार्जेस हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं ये, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर आप बाय करते तब, ठीक है, जैसे कि मैं चलिए आपको ये भी कैलकुलेशन यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ही समझना जरूरी हो जाता है अगर आप इस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि बाय कर देता हूँ, अगर मैं इसे बाय करता, ठीक है, तो जैसे कि अगर आप बाय करते हैं इन 5 के लिए, ठीक है, तो जो आपको चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ पर सेम नहीं रहते, बढ़ जाते और कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ब्रोकर चार्जेस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कॉल या फिर पुट के लिए, यानी कि लोड के लिए यहाँ पर आप चाहे ज़्यादा खरीदें या फिर कम खरीदें, जो ब्रोकर चार्जेस है वो आपका यानी कि 20 ही रुपये रहेगा। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस है ये आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, और जीएसटी चार्जेस है वो भी आपका यहाँ पर लमसम सेम ही रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी चार्जेस है अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देना नहीं होता है, जो कि आपको अगर आप 5 कॉल को यानी कि सेल कर रहे थे तो वो आपको यहाँ पर लगभग 70 रुपये देना पड़ रहा था। कहने का मतलब 70 रुपये आपको देना पड़ रहा था। तो ऐसे में यह है कि आपको ये सिक्योरिटी चार्जेस देना नहीं पड़ता है अगर आप बाय करते हैं कॉल के लिए या फिर पुट के लिए। पर यहाँ पर और जो बकाया चार्जेस हैं ये आपको देने ही पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि सब टर्नओवर चार्जेस है और इन्वेस्टर प्रोडक्ट जो कि फंड ट्रस्ट चार्जेस है ये आपको देने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जैसे कि अन्य का भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अब सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं 1 मिनट, चलिए इसे भी ऑप्शन चेंज पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहां पर इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं और एक कॉल को यहाँ पर ले लेते हैं। एक कॉल बराबर हमें यहाँ पर 20 मिल रहे हैं लोड, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर सेम प्राइस यहाँ पर डाल देते हैं जो प्राइस है, ठीक है, मार्केटिंग के ही प्राइस पर ज़्यादातर खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 402.50 ठीक है। देख सकते हैं एक कॉल का जो प्राइस है वो इतना है, ठीक है, और एक कॉल बराबर यहाँ पर होता है यानी कि जो लोड होते हैं वो होते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके देखते हैं चार्जेस, तो ब्रोकर चार्जेस आपका सेम रहता है, ठीक है, और बाकी जो आपके चार्जेस हैं वो तो आपके बढ़ी घटती जाते ही हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लमसम 6 प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी इंडेक्स में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप इन चार्जेस को जरूर देख लें, और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तब भी आप इस चार्जेस को जरूर देख लें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बाय किया है, अब मैं यहाँ पर सेल करता हूँ तो सेल के हम चार्जेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी चार्जेस है वो यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अब आपको इसमें 8 रुपये और बढ़ती देने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आप एक कॉल यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले था कि आपको 20 रुपये ब्रोकर चार्जेस देने पड़ते थे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ रहा था करीब यहाँ पर 2.5 रुपये। तो आपको यहाँ पर यानी कि खरीदने पर तो आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं चार्जेस के, पर आपको यानी कि सेल करने पर अधिक चार्जेस देने पड़ रहे हैं।